क्लियर है? चलो जी अगला टॉपिक, उसके बाद क्या है? अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके लिए जो चीजें जानना जरूरी है वो है आपके पास कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अंकुश बताएगा। जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। प्राइम क्या होते हैं नमन? प्राइम नंबर क्या होते हैं? ये बकवास वाली डेफिनेशन मत दो। प्राइम नंबर क्या होते हैं वो बताओ, उनकी डेफिनेशन बताओ। हाँ बोलो। जिसका वो फैक्टर 1 और 10 वो खुद ये भी हाँ एग्जैक्टली जिसके दो फैक्टर्स हों। देखो ये अगर तुम बोलते हो कि खुद की टेबल में आए, 1 की टेबल में आए, तो उससे 1 भी प्राइम नंबर हो जाता है। ठीक है, खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, ये भी बोलोगे तो भी ये क्या है? प्राइम नंबर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि प्राइम नंबर है। ये नहीं है। प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या है? एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हों जिसके, एग्जैक्टली दो फैक्टर्स, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो उसमें फिर ये भी नहीं आएगा। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ना कंपोजिट है ना ही प्राइम है। ठीक है, 2 प्राइम नंबर है और ओनली इवन प्राइम नंबर है 2। ठीक है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है 2। 3 क्या है? स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। 3 है स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। 4 है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और इवन भी है। हाँ ओनली ओड प्राइम नंबर है। नहीं, प्राइम नंबर और भी होंगे ना जो ओड होंगे, तो ओनली कैसे कहेंगे हम? 7 है, ओड नंबर है, और प्राइम भी है। 5 है, 11 है, सारे ही। ठीक है, सिर्फ और सारे ओड ही हैं प्राइम जो हैं। सिर्फ 2 जो है वो एक इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम जिनका फैक्टर्स केवल 1 हो। ऐसे 2 नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, HCF। 7 और 5 कॉमन फैक्टर क्या होगा इनमें? 1। ठीक है, चलिए, तो प्राइम पता चला आपको, कंपोजिट पता चला। ठीक है, कंपोजिट जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, वो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, 10, 15 जितने भी हों, व्हाटएवर। ठीक है, और प्राइम जिसके केवल 2 फैक्टर्स हों। क्लियर है बात? चलिए, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर आपको गिवन है तो आप उसको प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर अगर आपको गिवन है तो आप उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो यूनिक होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। ठीक है, तो 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूं। 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में 4 को लिख दिया मैंने। ठीक है, उससे अगला है 6, तो 6 को 2 × 3 लिख सकता हूं, है ना? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया मैंने कंपोजिट नंबर 6 को। अगला क्या है? 8 है तो 2 × 2 × 2, 9 है तो 3 × 3, है ना? 9 के बाद 10 आ जाएगा तो 2 × 5, 11 तो खुद प्राइम है, 12 है तो 2 × 2 × 3, है ना? तो कोई भी कंपोजिट नंबर हो आपके पास, आप उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो प्राइम फैक्टराइज, ये फैक्टर्स भी होंगे ना इसके। ठीक है, ये फैक्टर्स भी होंगे। एलसीएम निकाल दिया क्या एलसीएम निकाल दिया? एलसीएम जैसा ही तो है। नहीं, ये एलसीएम नहीं होता, ये प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। एलसीएम 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के बीच में निकलेगा। ठीक है, सो आप 12 के प्राइम फैक्टर्स लिख रहे हो, ये एलसीएम कैसे कहोगे इसको?
ठीक है, शब्दों पे ध्यान दो, शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एलसीएम नहीं है, ये 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, और ये फैक्टराइजेशन जो है ये यूनिक रहेगा। यूनिक मतलब 12 के प्राइम फैक्टर्स यही थे, यही हैं, और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक यही रहेंगे। ठीक है, इनका सिर्फ ऑर्डर चेंज कर सकते हो आप इसको 3 × 2 × 2 लिख सकते हो, आप इसको 2 × 3 × 2 लिख सकते हो, यूं चेंज, ये खेल भले ही कर सकते हो, और इससे ज्यादा आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच इट इज रिटन। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, कोई पहले कोई बाद में, जैसे 2 × 5 आप 5 × 2 लिख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हो, और इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो जब से ये नंबर्स पता चले हैं तब से इनका प्राइम फैक्टराइजेशन यही है, आज भी यही है, और आगे भी हमेशा यही रहेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंपोजिट नंबर्स की, ध्यान रखना। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक। ठीक है, क्लियर है बात? दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसका यूज क्या होगा, ऐसा क्या तो पता कर लिया हमने, इसका यूज क्या होगा? तो देखिए इसमें यूज आता है, एक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, मान लो 4 टू द पावर n है। ठीक है, 4 टू द पावर n है, ये एग्जाम्पल भी है, कोई और नंबर भी ले सकते हो आप, इसमें जरूरी नहीं है यही रखें। पर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि n कोई नेचुरल नंबर है, इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n कोई नेचुरल नंबर है, अगर कोई भी नेचुरल नंबर यानी 1 टू इंफिनिटी, तो क्या कोई ऐसा नंबर मुझे मिलेगा, n की कोई ऐसी वैल्यू मुझे मिलेगी जिससे ये चीज, ये नंबर जो बनेगा, जैसे n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो ये क्या नंबर आ जाएगा 4, n की वैल्यू 2 रखूं तो ये क्या आ जाएगा 16, n की वैल्यू 3 रखूं तो 64 आ जाएगा। ऐसे नंबर मिलते जाएंगे ना मुझे, तो n की किस वैल्यू के लिए लास्ट में 0 मिल जाएगा मुझे, n की किस वैल्यू के लिए लास्ट में मुझे 0 मिल जाएगा? n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0 नहीं लिख सकता ना मैं, नेचुरल नंबर है n। 5 और 2, n की वैल्यू कौन सी वैल्यू के लिए मुझे 4 टू द पावर n के लास्ट में 0 मिल जाएगा? जैसे यहां लास्ट में क्या है 6 है, यहां लास्ट में क्या है 4 है ना? तो ऐसे n की किस वैल्यू के लिए 4 टू द पावर n के लास्ट में मुझे 0 मिल जाएगा? हैं नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? 0 लगा देंगे तो फिर 1 ही आएगा। 0 कहाँ, 100 लगा दूं, यानी 4 टू द पावर 100 कर दूं, ठीक है, तो 400 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 100 होता है, 10 कर दूं, ठीक है, तो 4 टू द पावर 10, क्या इससे लास्ट में 0 आ जाएगा? नहीं आएगा, यू विल नेवर गेट, नहीं आएगा। 4 टू द पावर 5 कर लो, 4 टू द पावर 5 करके मल्टीप्लाई कर लो 5 टाइम्स, 2 और 5 की पावर ऊपर है तब आएगा। 2 और 5 की दोनों की पावर, 2 4 की जगह 2 और 5 होता है। हाँ, तो इसको शब्दों में ऐसे कहो ना कि इसमें कभी भी मुझे n की चाहे कोई भी वैल्यू रखो आप, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, वट एवर बी द नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर रखो, आपको लास्ट में कभी 0 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लास्ट में 0 होने के लिए 10 का मल्टीपल होना जरूरी है, और 10 का मल्टीपल हो तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होने चाहिए 2 और 5। 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 2 और 5, और 2 और 5 हैं क्या यहाँ? नहीं है। 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 2 × 2, उनकी पावर n, तो इसमें 5 नहीं है कहीं भी, ठीक है, और 5 नहीं है तो 10 नहीं बनेगा, और 10 नहीं बनेगा तो मल्टीप्लाई में 10 नहीं होगा, लास्ट में 0 नहीं आएगा, नेवर। ठीक है, कितना ही देर करते रहो आप, 2 × 2 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 टाइम 10 टाइम 10,000 टाइम, वट एवर बी द नंबर, इनफाइनाइट। ठीक है, सो कोई भी नंबर हो, तो मैं अगर मुझे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पता है तो मैं डेफिनेटली छाती ठोक के कह सकता हूं कि हाँ, नहीं आएगा कभी भी लास्ट में 0, क्योंकि 0 होने के लिए 2 और 5 दोनों मल्टीपल्स चाहिए मुझे, 2 प्राइम नंबर्स 2 और 5 दोनों चाहिए, ठीक है, तब 10 बनेगा, तब लास्ट में 0 आएगा, और ऐसा है नहीं, 4 जो है 4 में ऐसा नहीं है। तो यहाँ 4 के अलावा कोई भी नंबर हो, मान लो 12 टू द पावर n है, ठीक है, n की कोई भी वैल्यू हो, 10 की पावर n
10 की पावर, वो तो 10 है ही, उसमें तो आएगा ही 0, ठीक है। 100, अरे खुद 0 है भाई उसमें, जहां 10 मिल जाएगा आपको, 100 करो आप, 100 क्या है, 100 की पावर n है, तो लास्ट में 0 आपको वैसे ही मिलना है, ठीक है। समझ गए बात। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होगा, और हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में आप लिख सकते हो, ये भी डेफिनेट है, ठीक है। हर कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हो, गॉट इट। और वो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है, क्लियर है। और उसका यूज क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसमें आप इसको यूज करेंगे, और भी यूज करेंगे हम, इनके और भी यूजेस देखेंगे। हाँ हाँ हाँ, उनके पीछे वैसे ही 0 है, नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन तो उसका भी होगा, पर उसके लास्ट में 0 आ जाएगा ना, क्योंकि उसके पास पहले से 0 है।